अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त मोहब्बत ना दुरूद शरीफ पढ़ लो, कोई जुबान खामोश ना रहे ताकि सबकी हाजिरी हो जाए। मोहब्बत ना पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज ना पढ़ लो ताकि सबकी हाजिरी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बन कर बलज़हरा जाए वाह सब्र भी खाया नाने दे दीन दिखाते सब कुछ लौटाया सब कुछ लौटाया नाने दे दिल दिखाते सब कुछ लौटाया सब कुछ लौटाया किति पीर हुसैन तियारी वेदी पई दुनिया सारी किति पीर हुसैन तियारी वेदी पई दुनिया सारी नाने दी छोड़ के नगरी डेरा करबला आया है डेरा कर
पींगा जिब्राइल हिलावे जिन्नू खीर बतूल पिवावे जदा पींगा जिब्राइल हिलावे जिन्नू खीर बतूल पिवावे ओ खीर दया सर कर बल मेरे पीर विखाया है मेरे पीर विखाया है ओ खीर दया सर कर बल मेरे पीर विखाया है मेरे पीर विखाया है बीबी सुगरा दुआवा कर दी शाला खैर होवे अकबर दी बीबी सुगरा दुआवा कर दी शाला खैर होवे अकबर दी सतवील दा करके वादा मेरा वीर न आया है मेरा वीर न आया है सतवील दा करके वादा मेरा वीर न आया है मेरा वीर न आया है मुश्किल को शायली अकबर जदों मंगया रब्बे अकबर मुश्किल को अली अकबर जदों मंगया रब्बे अकबर मसला दीवाला पुत्र कुर्बान कराया है कुर्बान कराया है मसला दीवाला पुत्र कुर्बान कराया है कुर्बान कराया है पड़ी बखरी नमाज हुसैन पाया हकदाराज हुसैन पड़ी बखरी नमाज हुसैन पाया हकदाराज हुसैन उतबारश है तेरा दे सर सजदे झुकाया है सर सजदे झुकाया है उतबारश है तेरा दे सर सजदे झुकाया है सर सजदे झुकाया है हाय नाल कुरान दे यारी वाह पढ़िया कुरान दे कारी हाय नाल कुरान दे यारी वाह पढ़िया कुरान दे कारी चढ़े नोग ते मेरे यारो कुरान सुनाया है कुरान सुनाया है चढ़ नोग ते मेरे यारो कुरान सुनाया है कुरान सुनाया है बन कर
करबल ज़हरा जाए वहाँ सब्र भी खाया नाने दे दिल दिखाते सब कुछ लौटाया है, सब कुछ लौटाया है। नाने दे दिल दिखाते सब कुछ लौटाया है, सब कुछ लौटाया है। निहायती वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल अदब, वाजिबुल ताज़ीम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दिए महफिले शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे भाई मोहम्मद अल्लाह रखा साहब, मोहम्मद गजनफर साहब, जिन्हें अपने घर के अंदर सजाई, मालिक पाक अपने हबीब दे सदके निवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल दे वसीलाए जमीला दे नाल इन्हां दा महफिल पाक नूं सजाना, एहतमाम करना अपनी बारगाहे मुकद्दसा विच कबूलो मंजूर फरमाए और इस घर विच जितने अफराद रहंदे ने सदका इमाम हुसैन दा सब दे गुनाहां नूं माफ फरमाए और मालिक पाक साडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जिक्र हुसैन पाक दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला साडे ज़ाहिर बातन दे विच अज तक जितने भी असी गुनाह कीते अल्लाह माफ़ी अता फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, ये बड़ी वड्डी सादत और बहुत बड़ी खुश नसीबी, खुशबख्ती वाली बात है। नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना और जिक्र सुनना। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत का जिक्र करना इबादत के जुमरे में लिखा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर मेरी आल दी मुहब्बत दे नाल, मेरी आल दे प्यार दे नाल अपने सीने नूं मुनव्वर रखता है, अपने दिल नूं साफ और पाक करके रखता है, अपने दिल नूं मुनव्वर करके रखता है। और फरमाया इस हालत दे विच कि अपने सीने और अपने दिल विच वमम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आल दी मोहब्बत, मेरी औलाद दी मोहब्बत लैके इस दुनिया तो रुखसत होता है। हुजूर ने फरमाया माता मोमिना, वो ईमान की सलामती लैके इस दुनिया तो रुखसत होता है, वो हालते ईमान के अंदर इस दुनिया तो रुखसत होता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। शहादत दी अकसाम दे विचों सब तो पहली जिहड़ी किस्म है वो ते एह वे कि बंदा दीन दे गलबे वास्ते, दीन दी सरबुलंदी वास्ते अपने हाथ विच तलवार लैके लड़दा आ, जदा मारिया जाए, कटिया जाए, ते शहादत दे विचों जिहड़ी पहली किस्म है, सब तो अजीम किस्म है, फरमाया वो की वे कि अपने हाथ विच तलवार लैके दुश्मन नाल, दीन दे दुश्मन नाल लड़दे हुए बंदा कत्ल हो जाए तो वो सब तो बड़ा शहीद है। शहादत दियां अकसाम दे विचों उसने सब तो पहली किस्म नूं हासिल कीता है।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। शहादत दी अकसाम दे विचों एक किस्म ए भी है कि हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा मेरी आल दी मुहब्बत अपने सीने विच लैंदा होया, मेरी औलाद दी मुहब्बत नाल अपने सीने नू मुनव्वर करदा होया, इस दुनिया तो जदों रुखसत हुंदा है तो हुजूर ने फरमाया माता शहीदा, वो मर्तबा शहादत नू लैके इस दुनिया तो रुखसत होया। इस वास्ते बुजुर्गो दोस्तों, इस एतबार दे नाल बड़ी सादत है और बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जिक्र हुसैन करना और जिक्र हुसैन सुनना। लेकिन इस हाजिर दौर के अंदर उम्मते मुस्तफा को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है। और मुश्किल का सामना की है कि मुश्किल का सामना यह वे कि जदा भी मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होवे, वाक़या करबला या मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत ज़हरा, मोहब्बत हसन, मोहब्बत औलाद रसूल, उम्मते मुस्तफा दे वास्ते इस वक्त हाजिर दौर के अंदर मुश्किल का सामना है। एक बहस का मामला बन के रह गया है मुसलमाना दे वास्ते, एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है। हालांकि जिहड़ा जिक्र है इस दे नाल बंदा अपने आप को पाक करता है, बंदे दी सोच पाक होती है, पढ़न दे नाल सुनन दे नाल दिमाग पाक होता है, आदमी दा जाहिर बातन पाक होता है। लेकिन अजीब और ताज्जुब वाली बात है कि जो ये महीना शुरू होता है एक बहसो मुबासा दे विच बात चली जाती है। हालांकि जिहड़ा वाक़या करबला है, मोहब्बत अहले बैत है, ये बंदे नू संवारदी है, बंदे दा रास्ता दुरुस्त करदी है। जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल की जानब जाता है, उस रास्ते की वजाहत कर दी है मोहब्बत अहले बैत, शान अहले बैत, अजमत अहले बैत। उसकी वजह की है कि बहस और मुबासा का मामला क्यों बन गया। बहस की है कि मैं हुजूर दे आल नाल मुहब्बत करना, हुजूर दी औलाद नाल प्यार करना। हाफिज साहब इत्थे गया आ जाओ, कुछ नहीं इत्थे गया आ जाओ। बहसो मुबासा वाली बात है वे कि जो ही ये बात शुरू होती है नौजवानों के अंदर, बूढ़िया के अंदर, किसी भी जगह ते बहसो मुबासा वाली बात है वे कि मैं हुजूर दी अहले बैत नू मनना, मैं असहाब नू नहीं मनदा, मैं असहाब नू मनना, मैं अहले बैत नू नहीं मनदा। हालांकि ये बात ही गलत है। ना कुरान इस चीज दी दा दर्स देता है, ना हुजूर दी सुन्नत इस चीज दा दर्स देती है, ना वाक़या करबला इस चीज दा दर्स देता है। अगर बंदा कुरान पढ़ के, क्योंकि कुरान भी की करता है कि जिहड़ी एक तफरीक है, जिहड़ी एक तकसीम है, उसनू खत्म करता है। कुरान उम्मते मुस्तफा नू एक प्लेटफार्म अता करता है। कुरान नू अगर गौर नाल पढ़िया जाए, वो एक अलग बात है कि एक मुबल्लग तबलीग करने वाला वो कुरान का सहारा लैके एक फिरके नू बयान कर रहा है, वो दी अपनी सोच है, वो दी एक अपनी जाती वो फिक्र है कि कुरान दियां आयतां दे नाल अपने फिरके नू वाज़े कर रहा है, अपने फिरके दी वजाहत कर रहा है। हालांकि कुरान कतन इस बात की वजाहत नहीं करता, वो अपनी एक सोच के मुताबिक अपना एक जनाबे वाला अपनी एक फिक्र देता है, एक गल बना के उहदे उत्ते अपना रेफरेंस, अपनी दलील कुरान पेश करके, लो जी मैं कुरान चू पेश कर रहा। कुरान कतन तकसीम की दावत नहीं देता, हुजूर दी सुन्नत, हुजूर दी हदीस उम्मते मुस्तफा नू कतन तफरीक दा सबक नहीं देती। लेकिन इस वक्त उम्मते मुस्तफा दा हाल है वे
कि उम्मत बिखरी हुई है, उम्मत तकसीम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती दे नाल थाम लो। अल्लाह दी रस्सी की है? मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया इस आयत दे ज़िमन दे विच किसी भी कुरान दी तफसीर लिखन वाले मुफस्सिर दी तफसीर पढ़ के खोल के देखो, हर एक जेड़ा अल्लाह दी रस्सी तो मुराद लेंदा है वो कुरान करीम है। वो की है कि जिन्हों तुसी मजबूती दे नाल, वो जिहड़ी रस्सी है वो की है जिन्हों मजबूती नाल पकड़ लो। हर मुफस्सिर इस आयत तो मुराद, इस आयत दे ज़िमन च लिखदा है कि रस्सी तो मुराद है कुरान पाक, कि कुरान दे विच मसले दी वजाहत करो, कुरान दे विच तदब्बर करके सब तो पहले मसले नु वाज़े करो जो भी कर रहे हो। सब तो पहले कुरान को दलील लो, उस तो बाद हदीस तू, और उस तो बाद अगे जनाबे वाला अहले बैत अतहार, असहाब, ताबीन, तबा ताबीन। एक तरतीब है अपने आप को सवारन दी, अपने आप को मुतमईन करन दी, इस्लाम दे विच रह के अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वास्ते। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल थाम लो, की कुरान है। की होवेगा कि जदों तुसी अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल थाम लोगे ते तुहाडे दरमियान की चीज हायल होवेगी, की चीज वाज़े होवेगी। फरमाया बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुहानू एक प्लेटफार्म नसीब होवेगा उम्मते मुस्तफा नू। वला तफर्रकू, तुसी फिरका वारियत तू अपने आप को बचा लोगे। की कर लोगे? अपने आप को तकसीम तू, तफरीक तू, फिरका वारियत की आड़ तू अपने आप को पाक कर लोगे। कुरान तो इस बात की दावत देता है वला तफर्रकू, अपने दरमियान फिरका वारियत को हवा ना दो, अपने दरमियान फिरका वारियत दियां बातां करके गल्लां इस्लाम दियां मत करो। फिरका वारियत की बात करके अपने दरमियान अल्लाह और उसने रसूल दा और हुजूर दी अहले बैत और हुजूर दे असहाब दा मत जिक्र करो। इस वास्ते अगर तुसी कुरान नु आड़ बना के, हुजूर दी हदीस नु, सुन्नत नु आड़ बना के, हुजूर दी आल नु आड़ बना के, हुजूर दे असहाब नु आड़ बना के अगर तुसी एक फिरके की वजाहत करोगे, एक फिरके नु दुरुस्त करोगे, एक फिरके की वजाहत करोगे, तो फिर फरमाया की होवेगा? रब ताला ने फरमाया कि जदों तुसी ए फिरका वारियत नु वा देवोगे तो फरमाया इज़ कुंतुम आदान, कि तुहाडे दरमियान अदावत कायम होवेगी। तुहाडे दरमियान केड़ी चीज पैदा होवेगी? तुहाडे दरमियान दुश्मनी पैदा होवेगी, तुहाडे दरमियान अदावत कायम होवेगी, तुहाडे दरमियान झगड़े कायम होणगे। तुसी अपनी मोहब्बत, तुसी एक दूसरे दा प्यार, तुसी एक दूसरे दा उन्स खो बैठोगे। इस वास्ते फरमाया कि मुसलमान, तमाम उम्मते मुसलमान एक कौम है। तमाम उम्मते मुसलमान की है? एक कौम है, एक कुंबा है। क्योंकि तमाम उम्मते मुसलमान जो भी किसी फिरके नाल ताल्लुक रखता है, सब दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। सब दी बात आके कुरान ते खत्म होती है, सब दी बात आके हदीस ते खत्म होती है, सब दी बात आके हुजूर दी अहले बैत ते खत्म होती है। इस वास्ते फरमाया जे अपने दरमियान उन्स नू बहाल रखना चाहते हो, अपने दरमियान मुहब्बत नू रवा रखना चाहते हो, अपने दरमियान अमन नू कायम रखना चाहते हो, तो फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया वला तफर्रकू, फिरका वारियत की बात मत करो किसी भी जगह ते बैठ के। इस वास्ते जदन तुसी फिरका वारियत तू अपने आप को पाक करोगे तो फिर की फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह ताला तुहानू की अता फरमाएगा? मेरे परवरदिगार ने फरमाया याद करो कि पहले भी एक जमाना गुजरिया है। इस आयते करीमे दा शाने नजूल और इसदा हुक्म और है, यानी कि शाने नजूल दे एतबार नाल वाकया अलग हुंदा है कि अल्लाह फरमांदा है कि तुहानू ऐसी नेमत अता फरमाई है कि उस नेमत दे सदके दे नाल फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम,
रब ताला फरमांदा है उस नेमत सदके मेरे महबूब ने तुहानू की कीता है कि जेड़े तकसीम साओ, जेड़े तफरीक साओ, जेड़े जुज बन गए साओ, फरमाया कि जेड़े एक दूसरे दी मोहब्बत नू खो बैठे साओ, रब ताला ने फरमाया कुरान दी बदौलत और मेरे महबूब मुहम्मद मुस्तफा दे तवस्सुल दे नाल तुहानू एक दूसरे दी मोहब्बत नसीब हुई है। इस वास्ते फरमाया कि दोस्तों कि कुरान यही दर्श देंदा है, कुरान तोड़दा नहीं उम्मत नू, कुरान तकसीम नहीं करता। वो एक अलग मुबल्लग दी अपनी मर्जी है, मुबल्लग दी अपनी सोच है कि कुरान नू दलील बना के वो फिरका वारियत दी बात करे, वो फिरका वारियत नू हवा देवे। अल्लाह ते कुरान च फरमांदा वला तफर्रकू, फिरका वारियत दी बात मत करो। इस वास्ते कि तुहाडे दरमियान, इस वास्ते हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे ऐते करीमा दी तर्जमानी अपने शेर दे अंदर की थी। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। लेकिन सानिया की ये मुश्किल किसका सामना है कि जदन भी ये दिन हो, मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होवे, असी मुसलमान की कर रहे हैं बजाए इस वाक़े नू पढ़ के अपने वजूद नू पाक करना, बजाए अपने सोच नू पाक करना, बजाए अपने आप नू बाअमल बनाना, बजाए अपने आप नू सीधी लाइन ते लियाउण दी बजाए असा इस वाक़े नू के सिर्फ बहस मुबासा तक महदूद करके रख दिता है। और असा कुछ भी नहीं इस विच आसरे। ए जिहड़ा वक्त हाजिर दौर दा जा रहा है, फिर ऐसे ख्यालात, फिर ऐसी सोच पैदा हो रही है कि जिदा कोई ऐसी गल्लां सीने विचों निकल रही ने कि जिन्हां दा कोई वजूद ही नहीं, उसनू अपना अकीदा बना के, उसनू अपना मजहब बना के, उसनू अपना दीन बना के ओदे ते असीं लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वास्ते बुजुर्गो दोस्तों, कुरान पाक के दर्श देंदा है, कुरान पाक दे विचों फिक्र नसीब हुंदी है, कुरान पाक दे विचों दर्श नसीब हुंदा है कि लोगो हुजूर ने तुहानू वाज़े फरमा दिता है कि मेरी उम्मत दे 73 फिरके बनणगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत दे 71 फिरके बने, एक निजात वाला सी, बाकी गुमराह हो गए। ईसा अलैहि सलाम दी उम्मत दे 72 फिरके बने, हुजूर ने फरमाया एक निजात पा गया, बाकी सब गुमराह हो गए। और फरमाया मेरी उम्मत दे 73 फिरके बनणगे। हजूर ने नहीं फरमाया 73 फिरके बनणगे ते हर फिरके वाला अपने फिरके नू हवा देवे। हजूर ने एक पहचान कराई है, एक वजाहत की है कि लोगों फिरका वारियत तू बचिया जाए। लोगों अगर फिरका वारियत नू आड़ बना के अपनी जिंदगी गुजारोगे, तुहाडे दरमियान अमन कायम नहीं रहेगा, तुसी अपनी मोहब्बतां नू खो बैठोगे। देखो कि कुरान पाक किस चीज का दर्श देता है। कुरान एक ऐसी किताब है जिहड़ी लारैब है, जिस दे विच शक दी भी गुंजाइश नहीं की जा सकती, जिस दे विच की है अल्लाह ताला फरमांदा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। मेरा परवरदिगार फरमांदा है ए ओ किताब है कि जेड़ी मैं अपने महबूबे मुस्तफा ते नाज़िल फरमाई है। एदे विच ए कलमा गो, ए अहले ईमान, ए मुसलमानों, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एदे विच जो कुछ मैं रब्बे जुल जलाल ने बयान कर दिता है ओ हक ते मबनी है। फरमाया ओदे विच तुसां शक दी भी गुंजाइश तुहाडे कोल नहीं है वे। और फरमाया जदन तुसा इसके उत्ते पूरी तरह अपना ईमान कायम करके, पूरी तरह ये अपने अंदर यकीन कायम करके कि हक की किताब है, और फरमाया इस दे ताबे होके जदन खड़े होवोगे, रब फरमांदा हुदल लिल मुत्तकीन, तुहानू की नसीब होवेगा, तुसा मुत्तकी बनोगे और तुहानू हिदायत नसीब हो जाएगी। और कुरान पाक विच की है, सूरत फतह पढ़ो तुसी 26वां पारा, उसने तीसरे रकू शुरू करके देखो फिरका वारियत किस चीज नू आंदे ने, फिरका वारियत नू हवा देना किस चीज नू आंदे ने, क्योंकि इस चीज की बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों साडी कुरान तो जब नजर हटेगी फिर असा की करांगे, फिर असी तकसीम हो जावांगे, फिर साडे अंदर तफरीक पैदा हो जाएगी। साडे कोल बस गल्लां ही अहले बैत दियां रह जाणगियां, साडे कोल अमल नहीं रह जाएगा, साडे कोल उन्हां दे हुक्म दे ताबे होके जिंदगी गुजारन वाला अमल नहीं साडे कोल रह जाएगा। जुबान नाल जितना मर्जी कोई रौला पाई रखे, जितनी देर तक ऐसा अपने पूरे वजूद नू हुजूर दी अहले बैत दे हुक्म दे ताबे करके खड़ा नहीं करता, उतनी देर तक रब दी बारगाह विच पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता।
उतनी देर तक वो रब की बारगाह में पसंदीदा बंदी नहीं बन सकती, उतनी देर तक वो कामयाब नहीं हो सकता। सुनो कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरती फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सब तो पहले सुनो कि कुरान की आयत नाज़िल की हुई है, इनका शान नज़ूल की है, मुकामे हुदैबिया ते आयत नाज़िल हुई है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका उमरा दी सआदत हासिल करने वास्ते मदीना तो मक्का शरीफ तशरीफ लेके आ रहे हैं ते रास्ते दे विच हजूर मुकामे हुदैबिया ते रुके। मक्के दे काफरा ने उन्हां दे अंदर एक वाम पैदा होया कि 1400 हजूर सहाबा लेके आ रहे हैं ते साडे नाल जंग करनगे ते आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सिर्फ एक उमरा करने वास्ते आ रहे सन, कुल इतिहार भी नहीं सी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु भेजिया, फरमाया ए उस्मान जाओ उन्होंने जाके दसो असा कोई लड़न वास्ते नहीं आ रहे। अज कितनी देर हो गई है, 5 साल गुजर गए ने, हजूर मक्के दाखिल नहीं हुए हिजरत तो बाद। ए हिजरत का 6ठा साल है जिस साल हुजूर उमरा की शहादत वास्ते आ रहे हैं। हुजूर ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला फरमाया जाओ जाके उन्होंने समझाओ, उन्होंने कहो असी लड़न वास्ते नहीं आ रहे, असा उमरा करना है, उमरा करके असा वापस घर ना चले जाना है। लिहाजा जब वो चले गए ते ओ आन विच देर लग गई। एक रवायत चाहता है कि जब देर लग गई कि यह अफवाह फैली कि हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिता गया है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे हुदैबिया ते जलवा फरमा ने एक दरख्त है, उस दरख्त के थल्ले बैठे। बड़ी गौर तलब बात है, समझन वाली बात है। कुरान तुहाडे सामने पेश कर रहा, अपनी कोई फिक्र नहीं, अपनी कोई सोच तुहाडे सामने, कोई अपनी बनावटी बात नहीं तुहाडे सामने पेश कर रहा। जद मेरा ते तुहाडा महबूब एक दरख्त के थल्ले बैठे ने, 1400 सहाबा ने, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे अगर मेरे उस्मान को न कत्ल कर दिता है ते आओ मेरे नाल इस बात का वादा करो। वादा जुबानी कलामी हुजूर ने नहीं लिया, जुबानी कलामी जुमलियां नाल नहीं लिया, बल्कि मेरे आका ने अमल फरमाया। हुजूर ने एक दरख्त के थल्ले बैठ के अपने हाथ मुबारक इस तरह कीते ने। सरकार ने इस तरह करके फरमाया एक एक आओ मेरे हाथों में हाथ दे के मेरे नाल वादा करो जे अगर ओना हजरत उस्मान गनी नू शहीद कर दिता है तुसी उस वक्त तक इस मैदान चू मेरे नालों नहीं जाओगे जितनी देर तक मैं मुहम्मद उस्मान दा बदला ना ले लवां। मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह, एक कुरान मेरे भाई, उतनी देर तक मैं नहीं जावांगा, तुसी मेरे नाल वादा करो, तुसी मेरा साथ देवोगे कि मैं इन्हां मक्के दे काफरां दे नाल लड़ांगा, उस्मान दा बदला लवांगा। ते जिस वक्त हजरत नबी पाक एक एक नू बैत कर रहे ने, अल्लाह नू महबूब दा अमल बैत करना इन्ना पसंद आया, रब ने कुरान दा हिस्सा बना दिता। एक ही होगा, ये 1400 सहाबा दी शान विच मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब ते इस वही दा नज़ूल फरमाया है। ये 1400 सहाबा दी मोहब्बत दे विच, 1400 सहाबा दी शान और अजमत दे विच रब ताला ने सूरत फतह उसके तीसरे रुकू दे विच इस आयत करीमा नू अपने हबीब ते नाज़िल फरमाया है। और की होया फिर जिले सारियां नू हुजूर बैत कर रहे हैं, देखो मेरे करीम आका ने फिर की किया कि हजरत उस्मान गनी तो मौजूद नहीं, मेरे आका ने अपने दोवें हाथ फैलाए, हाथ दोवें फैला के फरमाया एक हाथ मेरा, ए मेरा नहीं बल्कि इवें समझो सहाबा दे दरमियान हुजूर ने बैठ के अमल किया, बल्कि दलील बना के हुजूर ने फरमाया ए मेरा हाथ है, बज़ाहिर इस तरह समझो ए उस्मान दा हाथ है, ए किदा हाथ है, ए उस्मान दा हाथ है ते मेरा है, लिहाजा वो मौजूद कोई नहीं। इस वास्ते कि किधरे इस जगह ते इस जिहड़ी बैत हो रही है, इस बैत दे विच उस्मान ते है कोई ना, किधरे ओदा मत ना आए, इस वास्ते हुजूर ने उन्हां दी गैर मौजूदगी दे विच की कीता कि अपने हाथां विच हाथ दे के फरमाया उस्मान नू मैं अपने नाल बैत पिया करदा वां। सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सलाम दे गुलामों जदा नबी पाक ने
1400 सहाबा ने बैत फरमाया। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब दा अमल बड़ा पसंद आया है, जल्दी कर, देर ना कर, जल्दी मेरे हबीब दी बारगाह विच मेरा पैगाम ले जा। बई दी सूरत हजरत जिब्राइल अमीन मुकामे हुदैबिया ते ऐत लेके आए। जरा तर्जमे ते गौर करो दोस्तों, अल्लाह की फरमांदा लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। अल्लाह फरमांदा है ऐ हबीब है जेड़े मोमना तेरे हाथों में जात दिते ने, मैं अल्लाह इन्हां सारियां ते राजी हो गया। मैं अल्लाह की हो गया, मैं ना सारे मोमना ते राजी हो गया। अल्लाह दा कुरान आके मैं राजी हो गया। बाद विच असीं हदीस दे रूह दे नाल या ताबीन दे अकवाल दे नाल या तारीख पढ़ के किसी एवं रावी देता है जी रावी इस तरह कहता पाया है, असा कविए कि लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ते भी नाराज, अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ते नाराज, नबी पाक दे घर वाले हजरत उमर ते नाराज, हजरत उस्मान ते नाराज। मेरे भाई क्या अल्लाह अल्लाहुल गयूब जात नहीं है? अल्लाह ने उस वक्त उस दौर के अंदर जिन्हां दे दिल विच हुजूर दा निफाक सी, अल्लाह ने उन्हां दी वजाहत कुरान विच कर दी। बड़ी गौर तलब बात है, जे अगर इन्हां लोगां दे दिलां विच निफाक हुंदा हुजूर दी आल दा, हुजूर दी आल दा जे बुग़्ज़ इन्हां दे सीनियां विच हुंदा ते रब क्यों फरमांदा है लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, मैं इन्हां 1400 सहाबा ते राजी हो गया। मैं की हो गया? मैं 1400 सहाबा ते राजी हो गया। इस युबायूना का इस वास्ते कि ना मेरे महबूब दे हत्थां विच हथ दे के वादा कीता है कि महबूब जो तू हुक्म करेगा असी उस तेरे हुक्म दे ताबे होके चलांगे। तहत शजराती दरख्त दे थल्ले बैठ के जिहड़ी बैत कीती, फ़अलिमा मा फी क़ुलूबिहिम, अल्लाह फरमांदा है कि जो उन्हां दे दिलां दे अंदर है, जो उन्हां दे फ़अलिमा मा फी क़ुलूबिहिम, वो जेड़े हजूर दी बारगाह विच बैठे ने उन्हां दे दिलां दे विच जो कुछ चल रहा है, रब फरमांदा है फ़अलिमा, मैं इल्म रखना है। मैं की रखना है? मैं इल्म रखना। अल्लाह उन्हां दे दिलां दे विच जज्बा ए वफा है, उन्हां दे दिलां दे विच जज्बा ए मुहब्बत है, उन्हां दे दिलां विच की है जज्बा ए प्यार है। इसके सिवा सहाबा दे दिलां दे विच होर कुछ भी नहीं। इस वास्ते कुरान करीम में दर्स पिया देंदा है कि जिस सीने दे अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दी मोहब्बत है, ये लाजम है कि उस सीने दे अंदर हुजूर दे असहाब की मोहब्बत भी हो जाए। और फरमाया जिस सीने दे अंदर हुजूर दे असहाब की मोहब्बत है, ये लाजम है कि उस सीने दे अंदर हुजूर दी आल की मोहब्बत लाजम है। इस वास्ते फरमाया कि जो सीना इस तफरीक इस तकसीम कि मैं अपने सीने दे विच हुजूर दी आल दी मोहब्बत रखनी है, मैं असहाब दी मोहब्बत नहीं रखनी, तो दोस्तों वो किसी दा नुकसान नहीं कर रहा, वो बल्कि कुरान दे मुनाफी है। उन्हें काफिर कहना, गलत कहना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। एक फिक्र कुरान के जरिए हासिल की जाए। इस वास्ते फरमाया जदन असी कुरान तो हट के चलांगे तो फिर फिरका वारियत बनेगी, कुरान तो हट के चलांगे फिर गुरोहबंदी बनेगी, कुरान तो हट के चलांगे फिर साडे दरमियान फितना पैदा जरूर होगा, कुरान तो हट के चलांगे साडे दरमियान अदावतां जरूर कायम होणगियां। जदन असी कुरान दे ताबे होके बात करांगे कतआन साडे दरमियान अदावत नहीं कायम होगी, बल्कि मेरा परवरदिगार साडे दरमियान अमन पैदा फरमा देवेगा, साडे दिलां दे विच एक दूसरे दी मोहब्बत पैदा कर देवेगा। दूसरी बात बुजुर्गो दोस्तों एवे कि जेड़ी मोहब्बते अहले बैत है, मोहब्बते अहले बैत है, इनू भी असा एक अपने तरीके ना रंग दे देता है। मोहब्बते अहले बैत भी एक अपने रंग च मना रहे हैं, अपनी तरतीब नाल एक मना रहे। मोहब्बते अहले बैत की है, सब तो पहले समझना चाहिए कि मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है या रसूल दी मोहब्बत है या हुजूर दी आल दी मोहब्बत है या हुजूर दे असहाब दी मोहब्बत है। ये सारियां मोहब्बतां की ने? पाक ने।
ये मुहब्बत की ने पाक ने। जिस सीने में हुजूर दी आल दी मुहब्बत आ गई, वो सीना की हो गया? वो पलीत रहेगा कि पाक रहेगा? जिस दिल में हुजूर दी आल दी मुहब्बत आ गई, वो दिल पाक हो जाएगा। मुहब्बत मजबूर कर दिए, हुक्म का पाबंद बना दिए। मुहब्बत का की काम है? वो हुक्म दे ताबे कर दिए। मुहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि फकत एक नाम ले लेना, फकत अपनी जुबान ते जारी कर लेना एक नाम। ये मुहब्बत जरूर है, लेकिन एक मुहब्बत का जुज है। मुहब्बत कामयाब जदन बनती है, तुहाडी कीती गई मुहब्बत खुदा दी बारगाह विच जेड़ी कामयाबी ओ कामरानी दा सिला लैके अता कर दी, ओ की है? ओ एवे कि मुहब्बत हुक्म दा पाबंद बने दी है। जिते नाल मुहब्बत होवे ओदा कदी भी ना फरमान नहीं रहन देंदी। इस वास्ते कि ये वाकया करबला सानू की करदा है? ये सानू साडा मुहासबा देंदा है कि ऐ दीवाने हो, ऐ मुहब्बत करन वाले हो, ऐंसू बहान वाले हो, मर मिटन वाले हो, एडी शिद्दत नाल जुबान नू उन्हां दी मुहब्बत चलान वाले हो। जरा गौर करो कि जदन उन्हां दा जो जो हुक्म है, उस हुक्म दे ताबे होके खड़े हो या ना फरमान बन के खड़े हो? ये अगर हुक्म दे ताबे नहीं खड़े तो फिर फरमाया तुहाडी मुहब्बत दे विच शक है, तुहाडे प्यार करन दे विच शक है। इस वास्ते फरमाया कि जिदे नाल मुहब्बत होवे, वो हुक्म फरमाया नमाज 5 टाइम दी पढ़नी है, ते जिन्नी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती वैसे उंज मुहब्बत है। फरमाया कैसी मोहब्बत है? हाली मोहब्बत फिर हो ही नहीं। मोहब्बत अहले बैत की है कि झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी। यानी ये जितने गलत अमाल ने, क्या ये यजीद का अमल है या हुसैन का अमल है? भाई ये यजीद का अमल है। एक अजीब रंग है, जुबान ते हुसैन का नाम लेने, अमली तकाजे में यजीद का काम शुरू कर देने। सोचने वाली गल है। सिर्फ वजह की है कि अपना मुहासबा नहीं कर सके। असी लोग इतने तू जनूनी हो गए, यकीन जान लो, इन्ने लोग जज्बात विच इतने को चले गए, असी मुहब्बत को एक अजीब रंग दे दिता है। मुहब्बत को बाअमल होन तू एक अलग रास्ता दे के उहदे विच असी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिहदे विच ना कुरान सन दरस देंदा है ते ना ही हदीस दरस देंदी है, ना हुजूर दी अहले बैत अमल उन्हां दा हुक्म सानू कोई आर्डर देंदा है। इस वास्ते है जिहड़ी महफिल है, इस महफिल का मकसद यही है कि की कीता जाए कि अहले बैत अतहार, मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बेनमाजी आदमी नू पसंद करते हैं कि नमाज पढ़ने वाले आदमी नू पसंद करते हैं? भाई नमाज पढ़ने वाले बंदे नू पसंद करते हैं, सीधी जी बात है। यजीद नाल उन्हां दा कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है, ऐसी बड़ी गौरतलब बात है। यजीद नाल मेरे इमाम दा कोई जाती बुग़्ज़ नहीं, यजीद नू जरूर इमाम पाक नाल जाती बुग़्ज़ है। इमाम पाक दी लड़ाई यजीद नाल किस बात दी है? इमाम पाक दा झगड़ा यजीद नाल किस बात दा बरा? आप दा झगड़ा उस दे बेअमल होने। क्यों? वो फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है, शराब कसरत नाल पींदा है, बदकारी कसरत नाल करदा है। इमाम पाक फरमाते ने एक इस्लामी सल्तनत दा हाकम नहीं हो सकता। अगर ये तख्त पे बैठेगा, ये मेरे नाने दी बनाई गई शरीयत, लियांदी गई शरीयत, उसने कानून के अंदर तब्दीली करेगा, मेरे नाने दी शरीयत को तब्दील करेगा। मेरे इमाम नु कोई जाती उसके नाल बुग़्ज़ नहीं, सिर्फ ये लड़ाई है। फरमाया क्या यजीद पहले तू अपने आप बाअमल बना, इस्लामी सल्तनत दा हाकम बनन दा जो एक अहल आदमी है, सच्चा सुच्चा बासफात पाक, एक सच्चा, वो पहले अपने अंदर वो सिफात सच्चाई दियां पैदा कर, वो एक पाक होन दियां सिफात अपने अंदर पैदा कर, फिर सौ बिस्मिल्लाह आ तख्ते बैठ, इस्लामी रियासत दा हाकम बन। लेकिन आप फरमाते ने कि तू एक बेअमल आदमी, एक बुरे करदार नाल, कुरान दी आयतां नू झुटलाण वाला, कुरान दी आयतां दे मुनाफी चलन वाला, नाने पाक दे हुक्म दे मुनाफी चलन वाला इस्लामी सल्तनत दा हाकम तू किवें बन सकना है? मेरे इमाम दी यही लड़ाई। अगर उस दिन उन्हां लोग कि जिन्हां नाल इमाम पाक लड़ाई कर रहे ने कि तुसी एक बेअमल हो, मैं बेअमल आदमी नाल अपने बेटे दे आखिरी कतरे दे खून तक जाके लड़ांगा, लेकिन मैं तस्लीम नहीं करांगा एक बद करदार और बेअमल आदमी नो अपनी इस इस्लामी रियासत के अंदर कबूल नहीं करांगा।
अगर उस दिन ये लड़ाई है इमाम पाक दी, उस दिन इमाम इस नजरिए ते लड़ रहे हैं, तो क्या अज दा जिहड़ा एक मुहब्बत करन वाला है, अज दा प्यार करन वाला जुबान ते या हुसैन सारी रात भी तस्बीह पढ़े, सारा दिन भी तस्बीह पढ़े, सारी जिंदगी तस्बीह पढ़ता रहे, लेकिन अमल जरा यजीद वाला करे, जुबान हुसैन पाक की तस्बीह नाल मुअत्तर करे, इमाम पाक अपनी जिंदगी अंदर उस दिन नहीं कबूल किया, 1400 साल बाद वाले ऐसे हुसैनी नूं हजूर कबूल करनगे। इमाम पाक क़यामत तक बद करदार यजीदी करदार पेश करन वाला अपनी जिंदगी दे अंदर बेअमल आदमी नूं कल क़यामत दे दिन भी ना पसंद फरमानगे, क्योंकि आपकी कोई लड़ाई यजीद नाल उस दे नाल जाती बुग़्ज़ नहीं, उसकी बेअमली दी वजह तो उस दे नाल झगड़ा है। इस वास्ते बुजुर्गों दोस्तों है महफिल क्यों सजाइयां जांदियां ने, महफिल तो हो रही ने, मुबल्लग तबलीग भी कर रहे हैं, ज्यादातर तो हुण रौला ही इस चीज का है, मुबल्लग वो सुनिया जाता है कि जेड़ा जनाब जितनियां आयतां दलील बना के हदीसां दलील बना के फिरका वरीयत नूं हवा दे, पहले नंबर ते तो उसनूं सुनिया जाता है, उसकी बल्ले बल्ले। हालांकि कुरान कतन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि उम्मत तकसीम हो जाए, उम्मत दरार पैदा हो जाए, उम्मत दे विच तफरीक पैदा हो जाए। क्यों? इस्लाम एक अमन बा अमन मजहब है, अमन दा पैगाम देता है। ए जड़ी जगह है ये मिंबरे रसूल है, इस ते हजूर ने हमेशा मुहब्बत दा दर्स दिता है। खुदा दी कसम हजूर ने 23 साल इस जगह ते खड़े होके मेरे आका ने अमन दा पैगाम दिता है। हजूर एक मुबल्लग दी सूरत च खड़े होके मेरे आका ने दुश्मना के सामने भी अपनी काली कमली थले बिछा के उन्हां नाल मुहब्बत दा दर्स दिता है। इस वास्ते फरमाया ए जड़ा मिंबर है ए कतन किसी कीमत पे भी ये इजाजत नहीं देता कि उम्मत के अंदर दरार पैदा की जाए। इस वास्ते बुजुर्गों दोस्तों भाइयों साथियों मुहब्बत अहले बैत सब तो पहले ते एवे कि अपने दरमियान एक जेड़ा एक फिरका वारियत है कि जेड़ी एक तकसीम ते तफरीक है उसनु खत्म किया जाए। दूसरे नंबर ते एवे कि मुहब्बत अहले बैत की है कि अपने आप को बाकरदार बनाया जाए, अपने आप को बाअमल बनाया जाए। देखो इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। क्या इस वास्ते की है कि लोग सिर्फ मेरा नाम अपनी जुबान ते जारी रखेंगे? ना, इमाम पाक ने कुर्बानी इस वास्ते दी है कि लोग मुतफक्कर बननगे, लोग गौर फिक्र मेरे वाक़े ते करनगे और बेअमल लोग जेड़े होंगे वो मेरे इस वाक़े नूं पढ़ के या सुन के वो अपने अंदर तन्हाई च बैठ के वो फैसला करेंगे कि मेरे इमाम ने एक दीन गालिब करन वास्ते बाअमल लोगों नूं बनाने वास्ते अपने बच्चे कुर्बान कर दिते, अपने भतीजे भांजे कुर्बान कर दिते, अपनी जात का नजराना पेश कर दिता। लिहाजा कि मैं एक बेअमल आदमी, एक बदकिरदार आदमी, लिहाजा बदकिरदार होकर जिंदगी गुजारा ते मेरी हुसैन नाल मोहब्बत नहीं बनती है, ये मेरा हुसैन पाक नाल प्यार नहीं बनता है। इस वाकया दे विच देखो अज भी अगर 1400 साल बाद सुनाया जाए तो कितनी दर्द भरी एक दास्तान है, एक कितना दर्द भरा वाकया है। सिर्फ ये नहीं कि वक्ती तौर पर आंसू बहाना भी सवाब है, अजर है, लेकिन आंसू बहा के फिक्र नु ना बदलना, आंसू बहा के की करना, अपनी सोच ना बदलना, आंसू बहा के फरमाया अपना नजरिया ना बदलना, आंसू बहा के अपनी लैन ना बदलना, फिर तो वक्ती तौर पर सवाब पाया है, उस तो बाद जाया कर देता है। इस वास्ते फरमाया कि देखो कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। इस वास्ते की जेड़ी एक इश्क दी दास्तान खुदा बारे जाते बारी ताला दे नाल चल रही सी, हर नबी ने इश्क कीता है। वो इश्क दा जेड़ा एक सबक है, इश्क दा जेड़ा टॉपिक है, वो आके मुकम्मल मैदान करबला दी सरजमीन ते होया है। दोस्तों वो किथे मुकम्मल होया है? वो मैदान करबला दी सरजमीन ते होया है, इश्क दा टॉपिक मुकम्मल। इस आवाज ते हजूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाऊ साहब रहमतुल्लाह अलैह आरफा दे बादशाह ने 4 मिसरियां दे विच वाकया करबला बयान कीता। की फरमांदे ने? इश्क दी बा हड्डा
आशिक सकेंदे हो गत के जाने जिगरे में यारा कबाब तलीम दे हो ते सरगर्दान फिरने हर खून जिगरे दा पींदे हो हजारा आशिक बाहो बिन इश्क नसीब कोहिंदे हो बुजुर्गों दोस्तों इस्लाम में बड़े बड़े आशिक टुरे ने बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले टुरे ने कोई किसी जगह ते जाके रुक गया है कोई किसी जगह ते जाके रुक गया है लेकिन कुर्बान जावा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपना इम्तिहान देता है वादी मना दे अंदर जदा अपना पुत्र हजरत सैयदना इस्माइल लैके आए ने ख्वाब दे आलम विच वेंदे ने कि मैं हजरत इस्माइल ज़िबा पिया करना कोई वही नहीं आई कोई आदर नहीं आया कोई हुक्म नहीं आया सिर्फ एक ख्वाब दे आलम विच वेंदे ने 3 रातां हो गईयां ने जदां 10 ज़ुल्हज दा दिन ने अम्मा हाजरा नू फरमांदे ने नी हाजरा पुत्र नू जरा नहला धुला के सोने कपड़े पा दे जरा मासी मावा दे दिल बड़े नरम हुंदे ने छुरी भी लै लई रस्सी भी लै लई तुर पैने बाप पुत्र चलदे चलदे जदा वादी मना विच आए ने अल्लाह दा कुरान दसदा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और नबी अपना इम्तिहान निर्धारित करते ने फरमाते ने या बुनैया ऐ मेरा पुत्र इस्माइल इन्नी अराका फिल मनामी राती सुता आया सां अन्नी अज़बहु का बेटा तेरे गले ते छुरी पिया चलाना हो गल की बनिए बेटा हो मैं ख्वाब वेखिया है मैं सुतिया पिया गल वेखिए तेनू अन्नी अज़बहु का कुरान दसदा है फरमाते ने बेटा मैं तेनू ज़िबा पिया करना हो फंजुर माज़ा तरा हाँ मेरा बेटा तेरी की राय वे तेरा की इरादा वे हाँ तेरी की सोचे सदके जावा बा अदब बाप दा पुत्र जिदा नाम हजरत इस्माइल है
अल्लाह उन्हां विचों जुबान तू बोले आए। आका करीम दे दौर विच जिब्राइल अमीन नूं फरमाया जाओ जरा जो इस्माइल बोले वादी मना विच मेरा पैगाम ले दो ताकि उम्मते मुस्तफा जिक्र करे। ए जिक्र पढ़न जेड़ी हजरत इब्राहिम ने मेरे नाल इश्क कीता है, इस्माइल ने मेरे नाल इश्क कीता है। जदा क्या बेटा दस मैं तेरे को पूछना चाहना, मैं तेन सिबा करन वास्ते आया हूं। हाँ दस बेटा की आंदा है। काला या अबति फाल माथू मारू, बाबा तेन जो ऑर्डर होया है देर क्यों करना है, जल्दी करो। इंशाअल्लाह मिन स्वाबिरीन, बाबा मैं अर्ज करना इंशाअल्लाह 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 तू इस्माइल सबर करन वाले विचों पा लवेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल नु वादी मना विच लिटाया है। अज भी हाजी हज करन वास्ते जावे ते दोस्तों की करना पैंदा है। उस वादी मना विच 10 दा दिन 11 दा दिन 12 दा दिन गुजारना पैंदा है। की करना पैंदा है? कंकरियां मारनियां पैंदियां ने। जे कंकरियां मारना एक ऐसा जरूरी अमल है जे ना करिए ते बंदे दा हज ही नहीं हुंदा। उन्हां नु जदा शैतान दरमियान आ जे रोकन दी सूरत पेश कीती है, उन्हां ते कंकरियां मारियां। अज दे हाजी नु किथू शैतान नजर आउंदा है? सिर्फ इस वास्ते फरमाया ऐ उम्मते मुस्तफा तेनू शैतान नजर आए या ना आवे, तू इब्राहिम दा अमल धुराना है। की करना है? अमल धुराना है। सदके जावा इश्क जड़ा अपने रब नाल पेश किया, बच बेटे नु लिटाया है, लिटा के खुदा दी कसम छुरी चलाई है, छुरी नहीं चलती। की होया? छुरी नहीं चलती। डर लगा दिल में, मौला मैं किधरे नाकाम ते नहीं हो गया, मौला मैंने डर पे लगता मैं ते पूरी मोहब्बत नाल इस जगह तक पहुंचिया मेरे परवरदिगारा। डर लगा है जनाब छुरी पत्थर ते मारी है, 2 टुकड़े हो गए ने। फरमांदे ने छुरी नु मुखातिब हो के नी छुरीए की गल है, इस्माइल दा इतना नरम गला है उन्होंने कटदी पत्थर नु कटनी है। अल्लाह ने छुरी नु हुक्म दिता है, छुरी नु जनाबे वाला जुबान अता फरमाइए। छुरी सवाल अर्ज कर दिए हुजूर अर्ज वे कि जदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर जदा नमरूद ने धनु अग विच सुटिया ते की होया है? इश्क अकल विच दोस्तों मैं इस वास्ते दलील दे तौर ते पेश करना। ए अकल बड़ी इंसान दी खुरदरी है। ऐसे वाकयात इश्क दे ने ए नहीं मनदी, अज भी नहीं मनदी। कुरान दियां आयतां भी इश्क दे वाकयात पर नाज़िल होईयां ने, अकल नहीं मनदी। इस वास्ते पेश कर रहे हैं। छुरी ने अर्ज कीती है हुजूर नमरूद ने जदा तेनू अग विच सुटिया है, अग दा काम में साड़ देना, तुसी क्यों बच गए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वास्ते बच गया मैं जा रहा, रब दा आर्डर आ गया है। नी अग अज मेरा खलील तेरे अंदर आ रहा है, अज मेरा खलील तेरे अंदर आ रहा है। बई हुई है, हुक्म होया है, की करना है? नाले ते सलाम अर्ज करना है, नाले ठंडी हो जाना है। कुरान बोलता है या नारो कूनी बरदाऊं व सलाम अला इब्राहिम। दोस्तों अकल नु अज भी मनाओ। कोई अग विच हाथ पा के वेखे, कोई जा के विच वेखे, कदे भी अपना कानून नहीं बदलेगी, कदे भी अपना तरीका नहीं बदलेगी। खुदा दी कसम कुरान दसदा है जदा नमरूद ने अल्लाह दे खलील नु अग विच पाया, उन्हें अपना कानून बदल लिया।
उन्हें की किया है? उन्हें अपना कानून बदल लिया है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुफस्सिरीन लिखते ने इस आयत दे ज़िम्मे अल्लाह दा खलील 40 दिन उथे बैठा रहा है। कितने दिन बैठे रहने? 40 दिन बैठे रहने। लेकिन की होया है, हाले भी जड़ी है कि इश्क दी दास्तान है वो मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह फरमांदा जदा फिर की होया है, छुरी चला रहे ने, छुरी अर्ज करती है हुजूर जिते एक बारी हुक्म होवे उथे अग साड़ती नहीं ते मैनू ते अल्लाह 70 मरतबा हुक्म दे चुके है, ना चलनी ना चलनी असा इस्माइल नू बचाना। अल्लाह कुरान विच फरमांदा है कद सदक तर्रुया, ऐ इब्राहिम जेड़ा तू ख्वाब वेखिया है, ख्वाब दे आलम में जेड़ा वेखिया है, ऐ इब्राहिम कद सदक तर्रुया, ऐ इब्राहिम तू अपना ख्वाब वाकई सानू सच्चा करके विखा छोड़िया है। लेकिन दोस्ता रब दी चाहत हाले भी पूरी नहीं हुई, अल्लाह दी चाहत हाले भी पूरी नहीं हुई। एडा वड्डा काम, एडा वड्डा अमल हाले भी चाहत नहीं पूरी हुई। चाहत मैदाने करबला विच पूरी हुई है। किथे चाहत पूरी हुई है? मैदाने करबला विच चाहत पूरी हुई है।